हजरात मोहतरम बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानहू के फजलो करम से जुमा के मुबारक दिन में और आप इस पाक बारगाह में सजदा के लिए आए बैठे हैं। मस्जिद में जो घड़ियां गुजर जाएं, नेकी इबादत में जो वक्त सर्फ हो जाए, यही हमारी जिंदगी की कमाई है, दौलत है, सरमाया है। इसी ने साथ जाना है, इसी ने काम आना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हमेशा दुआएं करना चाहिए। खुदावंदे कुद्दूस आखिरी सांस तक अपनी इबादत बंदगी की तौफीक बख्शें, ईमान पर जिए, पाक कलमा पर मौत नसीब हो। मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान कमजोर है, अल्लाह जल्ल शानुहु कुदरत वाले हैं, ताकत वाले हैं। इंसान फकीर है, मोहताज है, अल्लाह जल्ल शानुहु बादशाह है, गनी है। इंसान मांगने वाला है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला देने वाले हैं। इंसान के पास कुछ नहीं, अल्लाह जल्ल शानुहु सारे जहानों के सारे खजानों के मालिक हैं। इंसान कभी बीमार हो, अल्लाह इसे सेहत देते हैं। इंसान भूखा हो, अल्लाह इसे खिलाते हैं। प्यासा हो, अल्लाह इसे पिलाते हैं। परेशान हो, अल्लाह ही इसके दुख दर्द दूर करते हैं। समझाना ये चाह रहा हूं, हर इंसान अल्लाह का मोहताज है और खुदावंदे कुद्दूस बेनियाज हैं। इंसान हाथ पे लाने वाला है, झोली दराज करने वाला है और अल्लाह देने वाले हैं। तो अब समझने की चीज यह है कि जब इंसान किसी सूरत भी रब से बेनियाज नहीं, इसकी जरूरतें हैं, हर उम्र की अपनी जरूरतें, कब्र में उतरने तक इसे कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। अल्लाह से लेना है, रब ने देना है। तो फिर दरमियान में राबते की और कनेक्शन की क्या सूरत हो। जब हमें जरूरत पड़े तो हम अपनी जरूरत के लिए अल्लाह से कैसे राब्ता करें, हमारी वो जरूरत पूरी हो जाए।
इसके लिए हमें दुआ दी गई है। दुआ ऐसी चीज है कि जो बंदे और रब के दरमियान राबता कायम करती है, बराह रास्त राबता। बंदे को जब जब किसी भी चीज की जरूरत है जिंदगी के किसी मोड़ पर, तो ये अपने रब से दुआ के जरिए राबता करे और जमीन पर अपनी सारी जरूरतें रब से मांगे और सारे मसाइल रब के हुजूर पेश कर दे। अल्लाह जल्ल शानुहु इसकी सुनेंगे, सारी जरूरतें पूरी होंगी, सारे मसले हल होंगे। अगर आप मेरी बात समझे हैं तो फिर इस नतीजा पर पहुंचे होंगे कि यूं दुआ तो हमारी जरूरत होगी। जब जिंदगी के हर मोड़ पर हमारी जरूरतें हैं और हमें अल्लाह से राब्ता करना पड़ेगा, दुआ मांगनी पड़ेगी, तो फिर दुआ हुई हमारी जरूरत। लेकिन कमाल ये है, अल्लाह का करम ये है, वो कैसी मेहरबान जात है कि दुआ जो खालिस हमारी जरूरत है, अल्लाह ने इसे भी इबादत बना दी। खाना आपकी जरूरत है, पानी मेरी जरूरत है, सोना मेरी जरूरत है, दूसरी छोटी बड़ी जरूरतें हैं, तो ये हमारी जरूरतें हैं। दुआ भी हमारी जरूरत है, लेकिन अल्लाह का करम देखिए अपने बंदों पर, उस जाते पाक का फजल देखिए कि जो चीज हमारी जरूरत है, दुआ जिस पर बात हो रही है, अल्लाह ने इस जरूरत को भी इबादत बना दिया। जरूरतें भी दुआ के जरिए पूरी करवाओ और समझो कि इबादत भी हो रही है। हदीस पाक में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ बेहतरीन इबादत है। दुआ दीन की ढाल है। दुआ आसमानों जमीन का नूर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, दुआ ईमान वाले का हथियार है। जिसे अल्लाह दुआ की तौफीक दे दें, उसके लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल देते हैं, और जिसे रब से मांगना आ जाता है वो कभी हलाक नहीं होता। फरमाया दुआ मोमिन के लिए ढाल है। दुआ इबादत है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। फरमाया दुआ तो यूं समझो बादशाह का दरवाजा खटखटाना है। बड़े आदमी के दरवाजे पर कोई आ जाए तो वो अपनी बड़ाई और शान इसी में समझता है कि घर आए बंदे को खाली हाथ वापस नहीं करना। आज चूंकि इंसानी कदरें, शराफतें, ये सारी चीजें हम गुम कर चुके हैं, इसलिए इन हकीकतों से वाकिफ नहीं। घर आए दरवाजे पर पहुंचे बंदे को लोग कत्ल भी माफ कर देते थे कि घर आ गए।
अल्लाह शहनशाह है, बादशाह, सबसे बड़े, अल्लाह अकबर। उसकी बड़ाई का आलम क्या है कि दुआ करने वाला उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है, दरवाजा बजाता है। अगर दरवाजा बजाता रहे और मांगने वाला मायूस ना हो तो देने वाला कभी उसे मायूस नहीं करेगा। इसके लिए वो अपने दरवाजे खोलेगा और जरूर खोलेगा। क्या समझा रहा हूं? हमारी जरूरतें कभी खत्म नहीं होंगी। अल्लाह हमेशा देने वाले, लेने का जरिया दुआ है। दुआ जरूरत भी है, इबादत भी है। आगे चलिए। दुआ किस तरह की जाए? दुआ करने का तरीका क्या हो? जुल्म तो यह है कि हम जिंदगी का जितना दौरानिया गुजार चुके हैं, क्या आप बता सकते हैं कि कभी आपने 10 मिनट निकाले हों किसी बड़े के पास, इल्म वाले के पास, अल्लाह वाले के पास बैठे हों और आपने पूछा हो कि हुजूर मुझे बताएं दुआ मांगने का तरीका क्या है? मेरा ख्याल है नहीं। कैसा जुल्म है, अपने आप पर कैसा जुल्म कि जरूरतमंद भी हैं। ये नहीं कि बेनियाज हैं। रोज नित नई जरूरतें, मुसीबतें, मुश्किलें, लेकिन अल्लाह से मांगने का अभी तरीका सलीका सीखा ही नहीं। यानी 50 साल तो गुजर गए माशाल्लाह, अभी 10 मिनट निकाल कर किसी से पूछा ही नहीं। अच्छी तरह समझ लें, हमारी जरूरतें हैं, हमने मांगना है, दुआ करनी है, अल्लाह से लेना है, तो तरीका क्या? दुआ मांगने के तरीका में सबसे पहली चीज यह है कि जब दुआ के लिए हाथ उठाएं तो खूब अल्लाह की हम्द करें, उसकी बड़ाई बयान करें, जितनी कर सकते हैं करें। कुरान पाक की आयात आपको याद हैं, वो पढ़े। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर्रहमानुर रहीम। सूरह फातिहा पढ़े, इसमें रब की हम्द बढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। सूरह इखलास तो याद ही है, वो सारी अल्लाह की बढ़ाई, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। ऐसे दूसरी आयत अपनी जुबान में, या अल्लाह तू बहुत बड़ा, तू बहुत देने वाला, तेरे खजानों की हद नहीं, तू ऐसा, तू ऐसा, तू ऐसा। मांगने वाला हमसे जब मांगने के लिए आता है, उसे ज्यादा से ज्यादा हमसे 5 या 10 रुपए की उम्मीद होती है, लेकिन आगाज वो भी हमारी तारीफ से करता है। ठीक, वो समझता है खुशामद करूंगा तो ये 5-10 दे दे। यहां हमारा हाल क्या है कि अल्लाह के हुजूर मांगने के लिए पहुंचे, जरूरतमंद, पता ही नहीं दुआ का आगाज कैसे। तो दुआ शुरू करनी है अल्लाह की हम्द से, उसकी तारीफों से, उसकी बड़ाई बयान करने से। दूसरे नंबर पर दुआ के अंदर आगाज दरूद पाक से करना है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से मांगने चले हैं, अल्लाह से मांगने चले हैं, तो बेहतरीन तरीका यह है कि अल्लाह के महबूब को साथ ले।
अल्लाह के महबूब पर दरूद पाक पढ़ें, समझो अल्लाह के महबूब को सिफारिशी दरमियान में रख ले। अल्लाह अपने महबूब की कोई बात नहीं टालता। फिर दरूद पाक से खुद अल्लाह को महबूब की निस्बत से इतनी मोहब्बत है कि वाहिद वो अमल है कि जो खुदा खुद भी करते हैं और उसी का हुक्म बंदों को भी है। बाकी कोई जिक्र अज़कार ऐसा नहीं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये दरूद पाक है जो अल्लाह भी भेजते अपनी शान के मुताबिक, फरिश्तों को भी जिम्मे लगा रखा उनकी हैसियत के मुताबिक, और बंदों को भी हुक्म दिया इनके अपने तौर तरीके से। इसलिए दुआ के अंदर हम्द के बाद, अल्लाह की बड़ाई किबरियाई के बाद दरूद पाक पढ़े, दरमियान में सिफारिश रखे। तीसरे नंबर पर दुआ के आगाज के अंदर अपनी कमजोरियों, कोताहियों, गुनाहों का एतराफ करे। ये दुआ सिखा रहा हूं, तरीका है। मेरे और आपसे 10-15 मांगने वाला भी पहले आपकी तारीफ करता है, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, फिर बाद में अपनी कमजोरियां बताता है, मैं बड़ा माड़ा हूं, 2 दिन से रोटी नहीं खाई, यूं हो गया, यूं हो गया, मैं तो मर गया। देने आपने 10 रुपए है, लेकिन वो अपने आप को बिल्कुल गिरा देता है कि मैं तो किसी खाते का नहीं रहा। ठीक, तो अल्लाह से मांगने बैठे हैं, पहले उसे मनाएं, या अल्लाह तू बहुत बड़ा, और फिर महबूब को दरमियान में लाए, या अल्लाह मैं तेरे महबूब का उम्मती, फिर अपनी कोताहियां, कमजोरियां सामने रखें, या अल्लाह मैं बहुत कमजोर, आजिज, बेबस, तेरा गुनाहगार बंदा। 3 चीजें हो गई, चौथी चीज पे आए, दुआ के अंदर यकीन हो। बेयकीनी से अगर आप और मैं एक दूसरे से कोई बात करते हैं तो वो भी कबूल नहीं होती। अगर बोलने वाले के लहजे में शक हो और हमें समझ आ जाए, आजकल की दुनिया उसे कंफ्यूज कहती है, तो हम कोई मामला नहीं करते, कहते हैं नहीं वो खुद अभी कंफ्यूज है, आप कोई सौदा उससे नहीं करते, कोई डील उससे नहीं करते। तो अल्लाह से मांगने के लिए हाथ उठे हैं और खुद अंदर यकीन ही नहीं। इसलिए लफ्ज ऐसे हो, यकीन हो, अल्लाह तूने ही देना है और तेरे सिवा मेरा कोई और नहीं है, और ये जो मैं मांग रहा हूं तेरी ही कुदरत है और तेरे ही खजाने, इससे तूने ही देना है। 4 चीजें हो गई, 5वीं चीज है रोना धोना। रोना धोना, अगर मैं और आप 50-60 साल जिंदगी में ये बात ना समझें तो घर के अंदर मौजूद किसी बच्चे को देख लें, जब बच्चा कोई जिद पे आ जाए और किसी बात को मांगने पे आ जाए और समझे कि मुझे अब ये चीज नहीं दी जा रही, तो उसके पास फिर क्या हथियार रह जाता है? रोना धोना। बिलाखिर फिर चुप करवाने के लिए दे ही दिया जाता है। इसलिए दुआ के अंदर फिर रोना धोना, या अल्लाह कहां जाऊं, कौन सा ऐसा दरवाजा, कौन सा ऐसा दर। कितनी चीजें हो गई? 6ठी चीज, दुआ के अंदर इसरार हो। इसरार समझते हैं, जिद हो, डटा रहे, खड़ा रहे, बैठा रहे।
ये नहीं कि यूं हाथ उठाया और वो गया। इसरार से एक दुआ, एक जरूरत, एक परेशानी, एक बीमारी, एक घर का कारोबार का कोई मसला, तो ऐसा नहीं कि दो लफ्ज बोले और गया, नहीं, वो लगा रहे, वो एक ही तकलीफ है, एक ही जरूरत है, बार बार या अल्लाह तू दे दे, या अल्लाह तू दे दे, या अल्लाह तू दे दे, इसरार करता रहे। उधर तू दर न खोलेगा, इधर में दर न छोड़ूंगा, हुकूमत अपनी अपनी है, कहीं तेरी कहीं मेरी, चिमट जाए। मैं और आप जो 5-10 भी देने की पोजीशन में नहीं होते, मूड में नहीं होते, लेकिन जब कोई चिमट जाए तो दे ही देते। अब तक जो बातें अर्ज की हैं वो ये हैं कि दुआ हमारी जरूरतों के पूरा होने का जरिया है। हम लेने वाले, अल्लाह देने वाले, तो जरिया क्या है? दुआ है। यूं दुआ हमारी जरूरत है, लेकिन रब का करम देखिए कि हमारी जरूरत को भी इबादत बना दिया। फिर मैंने दुआ के तरीके पर बात की है। अब आइए तीसरी सीढ़ी की तरफ। हमने कहीं जाना हो, कोई हमारी मंजिल सफर दरपेश हो, तो सबसे आसान तरीका हमें यह लगता है कि हमारे साथ कोई साथी ऐसा हो, दोस्त ऐसा हो कि जो पहले वहां गया हो। जब हमें यह मालूम हो जाए कि फलां शख्स पहले वहां गया होकर आया, उसका आना जाना लगा रहता है, फिर हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं, अब कोई परेशानी नहीं, ये पहले गया हुआ है, सारे रास्ते से पता है। तवज्जो रखना, दुआ के लिए पंजाबी, पश्तो, कोई भी जुबान, सब रब के बंदे, सारी बोलियां रब की, रब हर एक की सुनता, लेकिन कुछ लफ्ज ऐसे हैं और कुछ बोल ऐसे हैं, कुछ कलमे और कुछ दुआएं ऐसी हैं कि उन्होंने अल्लाह तक पहुंचने का रास्ता देख रखा है, कबूलियत के सारे सफर से वाकिफ हैं। वो दुआएं और वो लफ्ज अल्लाह के हुजूर आते रहे, मुसलसल सफर रहा। इसलिए बेहतर है कि उन लफ्जों से दुआ मांगी जाए। खोल के समझाता हूं, तवज्जो रखे। मेरे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं मांगी और कुरान पाक में उनका जिक्र है, हजरात अंबियाए कराम ने जो दुआएं मांगी और कुरान पाक में उनका जिक्र है, फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को अपनी तरफ से कुछ दुआएं बताई, अहादीस में उनका जिक्र है, नबवी दुआएं। फिर इन दुआओं को 1.25 लाख सहाबा ने मांगा, कुरानी दुआएं भी, नबवी दुआएं भी। सहाबाए कराम के बाद बुजुर्गाने दीन, फुकहा, मुहद्दिसीन, औलिया अल्लाह, सदियां गुजर गई, ये दुआएं मांगी गई, मांगी गई, मांगी गई। तो क्या समझते हैं, ये दुआएं कबूल हुई या नहीं? ये अर्श तक, रब तक पहुंची या नहीं? इन दुआओं को रब तक पहुंचने का रास्ता मालूम है या नहीं? जो दुआएं अल्लाह के महबूब ने मांगी, ईमान यह है कि वो सीधी रब के हुजूर पहुंची। अंबिया ने मांगी, सीधी रब तक पहुंची। सहाबा, औलिया अल्लाह ने मांगी, वो दुआएं सीधी रब तक पहुंची। लिहाजा वो लफ्ज चुने जो रब तक पहुंचना जानते हैं, जिन्होंने कबूलियत का रास्ता देख रखा है। कुरानी दुआएं, नबवी दुआएं। वरना मैं और आप जितना कोई इल्म रखते हैं या जितना कोई बोलना जानते हैं, वो हमें खुद पता है। ए मुंह ते मसूर दी दाल,
ठीक, हमें तो कोई जरा सा बड़े हैसियत वाला दीन दुनिया किसी एतबार से बंदा सामने आ जाए तो बोलती बंद हो जाती है। तो रब के सामने, अल्लाह के सामने कोई ऐसा लफ्ज जुबान से ना निकले जो बेअदबी के जुमरे में आए। वो बादशाह है, वो पाक जात है। तो कैसे हम लफ्ज चुने, कैसे लफ्जों का इंतखाब करें? इसलिए सबसे आसान तरीका यह है, सबसे आसान तरीका यह है, कुरान वाली दुआएं याद करें, सुन्नत वाली दुआएं, मसनून दुआएं याद करें। एक फायदा ये कि ये दुआएं कबूलियत का रास्ता जानती हैं, हमारी भी कबूल होंगी। और दूसरा फायदा ये कि सारे बाअदब लफ्ज होंगे, कोई बेअदबी वाला लफ्ज मुंह से निकलेगा नहीं। अब मैं चंद एक मिसालें दूंगा, जितनी वक्त में गुंजाइश हुई। 2-3 कुरानी दुआएं और 2-3 नबवी दुआएं, ये सिर्फ चखाने के लिए। जो बात शुरू से अब तक समझा रहा हूं उसकी हकीकत तक पहुंचाने के लिए है, याद करवाने के लिए नहीं है। ते तुहाडे कोलों खतरा भी कोई नहीं। हाँ जी, अद्धे तो नहीं सुते ने थे, तुझी घटा याद करनी है दुआवां। पहली दुआ देखो, कुरानी दुआ, हैरान कुन, एक एक लफ्ज समुंदर है। वकील साहब, एक एक लफ्ज समुंदर। दुआ देखो, दुआ का पसे मंजर सुनो, लफ्जों से टपकता शहद देखो। यूं समझो कि एक दुआ है कुरानी, एक दुआ है कुरानी। अगर पूरी जिंदगी में यही एक याद हो जाए या यही एक लग जाए तो काफी, फिर मांगने की जरूरत ही नहीं। क्या बोल है, तवज्जो रखना। दुआ से पहले कुछ है, दुआ की हकीकत तक पहुंचने के लिए जरूरी है। इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार यौम ला युख़ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअहु नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम। ये दुआ नहीं है, दुआ से पहले की बात है। बरकत के लिए पढ़ा, तफसील में नहीं जाता, आप परेशान होंगे। ऐ तो बड़ी लंबी दुआ है, दुआ अभी शुरू हो रही है। यक़ूलूना रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना, यही दुआ है। अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना, अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना। ये दुआ किसने मांगी, किन की दुआ है? आप हैरान हो जाएंगे कि ये दुआ अल्लाह ने कबल अज वक्त बताई है कि कोई वक्त आएगा तो ये लोग दुआ मांगेंगे। हम बात समझ रहे हैं? ये तारीख बयान नहीं की कि सहाबा ये दुआ मांगते थे। फरमाया ईमान वाले सहाबा सरे फेरिस्त ये दुआ मांगेंगे। कब मांगेंगे? हकीम साहब तवज्जो, कब मांगेंगे? जरा मंजर देखिए। अल्लाह फरमाते हैं तुम भी इस दुआ को मांगने वालों में से हो सकते हो। एक काम करो, बस तूबू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ लौट आओ। बड़े दूर चले गए। ये वो कहता है जिसे प्यार होता है, ये वो कहता है जो वापसी का रास्ता देख रहा होता है, ये वो कहता है जो माफ करने के लिए तैयार बैठा होता है अपना बनाने के लिए।
हमने गुनाह करके रब को नाराज किया, दूर चले गए, और वो इतना मेहरबान है कि बुला रहा है, तूबू इलल्लाह, लौट आओ मेरी तरफ, तौबतन नसूहा, सच्ची तौबा, ऐसा लौटो कि फिर कभी जाओगे। आ जाओ, तुम्हें तसल्ली देता हूं, तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। बच्चा भाग के चला गया, अब मां फोन करके कहती है घर आजा वापस, आजा वापस, मैं तेरी राह देख रही हूं, आजा, मैंने तेरे अब्बा को मना लिया है, अब कुछ नहीं कहेगा, आजा, हम तेरी सारी गलतियां माफ कर देंगे। ये प्यार है ना। अल्लाह कहते हैं तूबू इलल्लाह, आ जाओ मेरी तरफ वापस, मुझे बहुत नाराज किया, आ जाओ मेरी तरफ वापस, कर लो तौबा, कुछ नहीं कहूंगा। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, आओ तुम्हें मैं रहमानो रहीम अपनी रहमत की चादर में ले लूंगा, सारे गुनाह मिटा दूंगा, गुनाहों की जगह नेकियां लिख लूंगा। आ जाओ, मैं माफ करके जन्नत देने के लिए तैयार हूं, आ जाओ, वापस लौट आओ, गुनाहगारों कर लो तौबा। ये अल्लाह अपने वलियों को नहीं पुकार रहे, मेरे और आप जैसे मिस्कीनों गुनाहगारों को बुला रहे, कर लो तौबा, आ जाओ वापस, लौट आओ सजदे पर, मेरे बन जाओ, इससे भी बड़ा इनाम दूंगा, जन्नत, और उससे भी बड़ा। रब्बा वो क्या, यौम ला युख्ज़िल्लाहु नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मा, क़यामत के दिन सारी दुनिया रुसवा होगी, चाहे बादशाह हो या कोई और, इज्जत उसे मिलेगी जो पैगंबर के पीछे हो। अब लौट आओ, मैं उस दिन तुम्हें इज्जत दूंगा, तुम्हारे नबी के साथ तुम्हें खड़ा कर दूंगा, पैगंबर के काफिले में शामिल हो जाओगे, पैगंबर के पीछे पीछे इज्जत वालों के साथ चलोगे, मैं जलील होने से बचा लूंगा। क्या बोल है, काश तफसील में जाता। मैं इतनी इज्जत और ऐसी शान दूंगा, नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, वो पैगंबर के पीछे पीछे जो इज्जत वाले चल रहे होंगे, दूर से नजर आएगा ईमान वाले, जैसे रोशन चांद या 14वीं का चांद चमकता है और ये निकलता सूरज रोशनियां बखेरता है, ईमान वाला चलेगा, नूरे ईमान सामने दाएं इसके साथ साथ। यहां ये लोग दुआ मांगेंगे, ऊपर देखो, यहां जिस दुआ का मैं जिक्र कर रहा हूं यहां मांगेंगे, ते इत्थे याद कर लो जो उथे मंगनी नहीं दे। ठीक, जे उथे फरिश्ते पूछण हां भाई इत्थे ते एक दुआ मंगनी सी, याद है? चल इधर, कुछ थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? करवाऊं याद, है नहीं? रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना, यही दुआ है, बाद में लिखवा लेना चाहिए। ईमान वाले उस वक्त काफिले नबूवत के पीछे होंगे और दुआ करेंगे। दुआ के बोल सुने, आपका नाम क्या है जी? भाई उमर, नाम जरा दुआ देखें, अतमिम लना नूरना। अच्छा, इस दुआ से पहले ना एक मिसाल छोटी सी ले लो। जब गलियों के अंदर वो चीजी बांटते हैं ना, तो बच्चों की सबसे कॉमन ख्वाहिश क्या होती है? तुझी कदे नहीं ली, सारे दी मुश्तरका ख्वाहिश की होती जी, ज्यादा मिल जाए, मुझे ज्यादा मिल जाए। इसलिए उसे पता भी है कि बांटने वाले ने एक एक टॉफी देनी है, लेकिन आप गौर करो, हर बच्चा यही कहेगा जी मैंने ज्यादा चाहिए। ठीक, हाय हाय, अल्लाह कहेंगे जरा मंजर देखो, पैगंबर के पीछे जा रही उनकी उम्मत, अल्लाह से तौबा करके गुनाहों की माफी मांगने वाली। अल्लाह कहते हैं नूरुहुम यस्आ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम, ईमान का नूर सामने भी होगा दाएं भी होगा। होशियार, ईमान का नूर सामने भी होगा दाएं भी होगा। और वो दुआ क्या करेंगे? अतमिम लना नूरना, अल्लाह ये नूर और दे दे।
अल्लाह ये नूर और दे दे, अल्लाह इस नूर को बढ़ा दे, अल्लाह ये नूर पूरा दे दे। अभी सामने है और दाएं है तो सारे जिद कर बैठे, दुआ कर रहे अल्लाह इस नूर को पूरा कर दे। कुर्बान जाऊं मैं इल्म वालों पर, उनकी शान पर। हमारे बुजुर्गों में हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजरे हैं, इल्म भी मारिफत भी पहाड़। फरमाने लगे ये दुआ क्यों करेंगे और ईमान का नूर पूरा करने का मतलब क्या है? फरमाया ईमान का नूर है दिल में, तवज्जो, ईमान का नूर है दिल में। ईमान वाले का दिल ईमान से रोशन होता है। फिर जब ये नूर बढ़ता है, होशियार रहना, फिर ये जब नूर बढ़ता है तो नूरे ईमान पूरे जिस्म में फैलकर बाल बाल को मुनव्वर कर देते। अभी मैं समझा रहा हूं, जरा होशियार रहे, गल जरा औखी है लेकिन है करोड़ा की। जब ईमान वाला ईमान लाता है, कलमा पढ़ता है, तो कान से पढ़ता है या आंखों से? बोलो जरा। जुबान से पढ़ता है। जुबान ईमान लाती है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नूरे ईमान जुबान पर आ जाता है। इसके बाद मेहनत है। सूफिया औलिया के पास जाएं, वो जिक्र व अज़कार बताकर मेहनत करवाएंगे कि ये नूरे ईमान जुबान से सफर करता दिल तक पहुंच जाए। पूरी दुनिया में जमातें सफर कर रही, मेहनत कर रही इसी मकसद के लिए कि ये जुबान वाला ईमान उतर जाए दिल में। साडा ते हले पहला स्टाफ भी क्लियर नहीं होया। होशियार। अब अगर आप मुझे कहें और कह दें कि मौलवी साहब हर वक्त फतवे न लगाया करो, कारी साहब हमारे दिल में भी ईमान है, तो मैं आपसे जिद नहीं करूंगा, होगा। अलबत्ता एक मैं छोटी सी मिसाल सामने रख देता हूं कि मेरा और आपका ईमान अभी यहीं खड़ा है। ठीक, पूरी होशियारी से। जब मेरे और घर आपके घर में खुदा ना खास्ता अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए कोई बीमार हो जाता है, तो पहला ख्याल डॉक्टर, अस्पताल, दवाई का आता है या वुजू करके मुसल्ला खोला जाता है? मैं नहीं पूछ रहा, तुसी जानो तो खुद ही, मैनू नहीं दसना, नहीं ये गल मैं पूछड़ी, खुद नू दसना अपने आप। स्टॉप, साइलेंट, खुद को बता। घर में बीमारी आ गई, पता चला जी बच्चा बीमार, बीवी बीमार, अम्मा बीमार, कोई बीमार, तो पहला ख्याल क्या आता है? यही बैठे बैठे वुजू करूं, अभी असर पड़ी, इशा पड़ी, वुजू भी है, 2 रकत पढ़ूं, अल्लाह से सलातुल हाजत पढ़कर मांगू, या रब मालदा बीमार है, बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, तू ही शाफी है, तूने ही सेहत देनी है। ये सारा कुछ कर करा के फिर ले जाए हॉस्पिटल भी। तो सवाल यह है कि पहला काम क्या है? तवज्जो। सुबह उठते हैं, हर एक को रिज़्क़ की तलाश है। मुलाजिम भी रिज़्क़ के लिए घर से निकलता है, दुकान वाला भी, बाकी सारे भी। तो अब सवाल यह है कि जुबान कहती है रिज़्क़ मुझे अल्लाह ने देना है, लेकिन जब रिज़्क़ ढूंढने निकले तो रब को भूल ही गए। फजर की नमाज पढ़ी ही नहीं, सजदा किया ही नहीं, उससे मांगा ही नहीं। आप शरीफ लोग हैं, शायद कभी वो मंजर ना देखा हो, मैंने देखा है। एक हिंदू घर से निकलते हुए अपनी देवी को और उसको पूज कर जाता है, उसका धुआं लेकर जाता है। मुसलमान सुबह घर से निकलता है, ना इसने फजर पढ़ी, ना इसने सजदा किया, ना इसने रिज़्क़ के लिए रब के हुजूर हाथ उठाए। कोई एक मर्तबा कमलिया ऊपर देख ही ले, या अल्लाह मैं निकला तेरे सहारे। मालूम हुआ फिर ये रिज़्क़ रब देता है, रब देता है, रब देता है। ये अभी जुबान पर ही गश्त कर रहा है, ये अभी इसने सफर दिल तक करना है। खुदा न खास्ता थाने कचहरी की जरूरत पड़ गई, कोई दूसरी परेशानी पड़ गई, मेरी तरफ देखो तो बात आसान हो जाएगी। मैं बहुत नीचे उतर कर समझा रहा हूं। हाथ यूं उठते हैं या यूं जाते हैं?
फैसला खुद करना। कोई परेशानी आ गई तो आजकल यूं हाथ अंदर जाता है, वो हाथ से एक बटेरा निकलता है, फिर नंबर ढूंढते हैं कि उन किन नाल राब्ता करेंगे। मेरे दोस्तों, अस्पतालों की इमरजेंसी वार्ड के अंदर पांव रखने की जगह नहीं, लेकिन हॉस्पिटल की बड़ी खूबसूरत मस्जिद खाली है। आप आईसीयू वार्ड के अंदर चले जाएं, हैरान हो जाएं, कोई एक मुसल्ला बिछा हुआ नहीं। अब वालिद इस हालत में है कि अभी कोई अंदर से आओ और कहेगा जी अब्बा जी अल्लाह को प्यारे हो गए, तो 5 बच्चे हैं, 2 बच्चियां हैं, कोई तो मुसल्ले पर बैठा। तफसीर में नहीं जाऊंगा, खुदा करे हमें समझ आ जाए, अल्लाह हमें समझ दे दे। सिर्फ समझा ये रहा हूं कि ये ईमान की बातें खुदा करे जुबान पर रहे, ये भी अल्लाह की बड़ी नेमत है। जुबान पर लेकर कब्र में उतर जाएं, ये भी निजात का जरिया है। लेकिन ये सारा मेहनत जीना करना इसलिए कि जुबान से दिल में आ जाए। ये नूरे ईमान जुबान से दिल में आता है, फिर दिल से फैलता है। अब 100% तवज्जो रखो, वक्त खिसकता जा रहा है। इंजेक्शन लगाओ तो इंजेक्शन लगता है इतनी सी जगह पर, नुक्ते पर, असर भी इतनी जगह होता है पूरी बॉडी में। ईमान जब जुबान पर आता है, फिर नूरे ईमान सफर करके दिल में जाता है, फिर नूरे ईमान, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं, पूरे जिस्म में फैलता है, बाल बाल में ईमान का नूर। अच्छा, अगर ये चीज समझनी हो तो एक हदीस कुदसी पर तवज्जो रखो। अल्लाह फरमाते हैं, जिसने मेरे वली से बुग़्ज़ रखा, मेरे साथ खुली जंग है, और बंदा मुझसे करीब आना चाहता है तो फर्जों से अगली बात करे। फर्ज तो फर्ज हैं, नवाफिल पर आए, जिक्र पर आए, तिलावत पर आए। फरमाया जब कोई बंदा ऐसे करेगा, ईमान उसका जुबान से दिल में, दिल से पूरे जिस्म में फैलेगा, पूरा ईमान वाला बन जाएगा, मेरा बन जाएगा। तो फरमाया मैं उसकी आंख बनूंगा जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बनूंगा जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जुबान बनूंगा जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बनूंगा जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बनूंगा जिससे वो चलता है। क्या मतलब? सोलो थोड़ी देर और सोलो। क्या मतलब? मतलब यह है कि नूरे ईमान के अभी जुबान पर करिश्मे देते हैं। ये नूरे ईमान जब दिल में आएगा उसके अपने करिश्मे हैं, और फिर ये नूरे ईमान दिल से निकलकर पूरे जिस्म को मुनव्वर करेगा, फिर उसके अपने करिश्मे हैं। क्या मतलब? आंख बन जाऊंगा जिससे देखता, जुबान बन जाऊंगा बोलता। क्या मतलब? होशियार रहना, तवज्जो रखना। बचपन के अंदर जब आपस के अंदर दोस्त अहबाब या कजन, एक जमाना था कि मिल मिला के 2-2, 4-4 रुपए इकट्ठे करते थे, फिर वो कोई चीज लाते थे। तो उसमें जो कुछ होशियार होते थे, तय ये हुआ था कि रुपया रुपया सारे पड़े, उसने मुट्ठी में से करके कोई ठानी चवानी डाल दी, उनका हो गया। अब डाली चवानी है, हिस्सेदार सारे पैसों में बन गया। होशियार रहना, गपशप नहीं लगा रहा। थोड़ा सा नमक आटे में डाला, पानी डाल के मिक्स किया, तो अब बता सकते हैं कि नमक आटे के किस हिस्से में है और कहां नहीं है। नमक ने अपना आप गुम कर दिया। थोड़ा सा पानी दूध में डाला, अब दूध है 1 मन और पानी है 1 घूंट। जब आपने वो पानी उस दूध में डाल दिया, तो अब बता सकते हैं पानी कहां है। पानी की जात खत्म हो गई, उसका नाम ही खत्म हो गया। अब कोई उसे पानी नहीं कहेगा। आप कहें मैंने अपने हाथों से डाला, कहे जी नहीं तो दूध है। पानी रहा ही नहीं।
होशियार पूरी तवज्जो से। जब नूरे ईमान जुबान से दिल में आता और दिल से शाह वलीउल्लाह के मुताबिक पूरे जिस्म में फैलता, ये पूरा वजूद रब्बे कायनात के ईमान से रोशन हो जाता, तो अल्लाह इसे अपनी जात में गुम कर देते हैं। अब ये अल्लाह का बंदा नहीं बोलता, रब बोलता। रब इसे जो बुलवाना चाहते हैं वो बोलता है। अपनी चाहत खत्म, अपनी जात खत्म। ऐसे ऐसे औलिया अल्लाह हमने देखे हैं। अगर आप होशियार हों कि जो बाज़ाब्ता उलमा नहीं थे, इल्म वाले नहीं थे, अल्लाह वाले थे। इल्म वाले उनके जूतों में बैठे और अल्लाह ने उन अल्लाह वालों से वो बातें कही, एक एक बोल के इल्म की दुनिया झूमने लगी। हमारे करीब जमाना में रायगढ़ के बुजुर्ग थे हजरत हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। इससे पहले हमारे मशाइख में हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनसे पहले मियाँ जी नूर मोहम्मद जंजानवी, ये मशाइख चिश्त के अकाबिर हैं। इल्म वाले नहीं थे। इल्म वालों में कुतुबुल अरशद मौलाना रशीद अहमद गंगोई और कैसे कैसे आकर कदमों में बैठे। तो फिर वो बोलते नहीं, रब उनकी जुबान से बोलते। अगर आप मुतवज्जे हों और बात समझें तो मैं थोड़ा सा और नीचे उतर कर बात समझा दूं। एक अल्लाह वाला किसी जमाने में गुजरा, मंसूर उसका नाम था। इसी कैफियत में पहुंच चुका था, ईमान उसका रुए रुए में रोशन हो चुका था। उसी किसी मस्ती में आकर कह दिया अनल हक, कि मैं ही रब हूं। सुनने वाले समझे नहीं, खासों दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी, मैं भी खामखा छेड़ बैठा हूं। अब मैं समेट रहा हूं, होशियार रहे, अब मैं समेट रहा हूं। नूरे ईमान जब पूरे वजूद में चला गया तो अब इसकी अपनी मर्जी रही नहीं। अब ये वो देखता है जो रब दिखाता है, वो बोलता है जो रब बुलवाता है, वो सुनता है जो रब सुनवाता है, वो पकड़ता है जो रब पकड़वाता है। अब तो ये अपना इसका रहा ही कुछ नहीं। ये तो पानी था, दूध में मिल गया, फना हो गया। तुम मुखातब भी हो, करीब भी हो। आबद बैठा है बाहर, मेरा एक दोस्त है, बहुत लेट आया है, आजकल मुझे चैलेंज कर रहा है, फिर वक्त पर आता भी नहीं। ये शेर उसके लिए। तुम मुखातब भी हो, करीब भी हो। बात सारी समझ आ जाएगी, लफ्ज पकड़ लो। तुम मुखातब का थोड़ा ज़ौक होता है, तुम छत्ता न लग रहे, तुझी नींद ही थोड़ी नहीं पूरी होगी। ऊपर देखो, ऊपर देखो। तुम मुखातब भी हो, करीब भी हो। रब से दुआएं मांगने वालों, जरा ईमान के मजे लो और फिर रब से मांगो, तुम्हें पता चले। तुम मुखातब भी हो, करीब भी हो। तुम्हें देखें या तुमसे बात करें। जिसे इतना कुर्ब मिल जाता है वो रब की जात में यूं फना हो जाता है, वो तो रब की महफिल में पहुंच जाता है। अब वो इतना करीब हो गया, इतना करीब हो गया, अब रब के जलवे देखे या नीचे हाथ उठा कर कहे या अल्लाह पैसों की जरूरत, या अल्लाह सेहत की जरूरत। ये छोटी छोटी चीजें। अब बादशाह के पास कोई जाए, वजीर आजम साहब के पास कहो कि बादशाह सलामत, मैंने 2 समोसे तकवा जा कमलिया, कहां पहुंचा है। तो जिसे अल्लाह ने इतना कुर्ब दे दिया, जो रब के हुजूर यूं पहुंच गया, उसकी जात में फना नूरे ईमान है सब फैला। अब जाके रब के जलवे देखे, ये 2 मरले मांगे। थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। तुम मुखातब भी हो, करीब भी हो। तुम्हें देखें या तुमसे बात करें। लेकिन इसके लिए क्या है? इसके लिए कुर्बानियां हैं।
ये नूरे ईमान ख्वाहिशों से नहीं मिलता, ये जुबान से दिल तक का सफर और दिल से पूरे वजूद में नूरे ईमान फैलना सिर्फ दुआओं से नहीं मिलता। अगरचे मांगते रहें रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना, रब्बना अतमिम लना नूरना वगफिर लना। अल्लाह पूरे ईमान के मजे दे दे, जुबान से दिल में आए, दिल से वजूद में फैल जाए, अल्लाह पूरे ईमान के मजे दे दे। खुद को भूलना पड़ेगा, खुद को भूलना पड़ेगा, खुद की जरूरतें, चाहते, मजबूरियां। हुण नमाज नहीं पढ़नी, कपड़े पलीत, हुण नमाज नहीं पढ़नी, नींद आई, हुण नमाज नहीं पढ़नी, दुकान दी मसले, हुण नमाज नहीं पढ़नी, ए रोला ते ओ रोला, ये सारे रोले मुकाने पड़े। हजरत बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, किसको दूं, होशियार रहे। हजरत बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, ये इस प्यारे बच्चे तानुसदी इस्माइल, ये बच्चा है कमाल माशाल्लाह, 15-16 साल, ये सुनता है से शुरू से आखिर तक जैसे चीता होता है, एक एक लफ्ज को यूं पकड़ता है, यानी कुछ कान ऐसे इधर से लफ्ज जा रहे हैं, जबरदस्ती ड्रिल करके डाल रहे हैं, वो नहीं जा रहे, कुछ ऐसे हैं कुछ बोलने भी नहीं देते। ये बच्चा माशाल्लाह उनमें से बोलने भी नहीं दे रहा, ये लफ्ज यहां से निकलता है यूं उचक लेता है। ये सुनने का कमाल है, ये भी फन है, खाली बोलना फन नहीं, हकीम साहब सुनना भी फन है। तो ये आपके लिए इस्माइल। बाबा बुल्ले शाह फरमाते हैं, मैं इश्क कमावण निकली सा घर बार लुटा के दे दे। इश्क ऐसे थोड़ी है कि आप कहो जी सारा कुछ मेरा मेरी जेब में रहे और मुझे कोई कुर्बानी भी देनी ना पड़े, ना मुझे सुबह को उठना पड़े, ना कभी रात को तहज्जुद के लिए जागना पड़े, ना रब के हुजूर कोई लंबे सजदे करने पड़े, ना तस्बीह लेकर अल्लाह अल्लाह करनी पड़े, ना कोई दूसरी कुर्बानी देनी पड़े, इत्थे जनाब थल्ले बैठे वली बन जाए। नहीं होता। क्या नाम है आपका? इरफान, मोहम्मद इरफान। वाह, मैं इश्क कमावन निकली सा घर बार लुटा के बैठ गई। यहाँ तो लुटाना। मेरे मोहतरम दोस्तों, बात एक ही हुई अब तक। हम सारे जरूरतमंद, अल्लाह जरूरतें पूरी करने वाले। अल्लाह से जरूरतें कैसे पूरी होंगी? दुआ के जरिए। दुआ क्या होती है और कौन सी दुआएं? वो दुआएं जो कबूलियत का रास्ता जानती हैं। एक ही दुआ हुई, वक्त खत्म हुआ। अब बरकत के लिए एक नबवी दुआ सुनो। कुरानी दुआएं और भी थी, काश चले जो अल्लाह की तरफ से है वही बेहतर। अब नबवी दुआ सुन लो, एक ही सुन लो, पूरी तरह चौकस होके सुन लो। गर्मी बाहर ज्यादा है, जो दोस्त गर्मी में बैठे हैं मुझे उनका बहुत एहसास है, इसलिए वक्त पर बात खत्म करनी है। एक ही दुआ नबवी सुननी है और कमाल हो जाना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सी दुआएं मांगते थे, बहुत सी दुआएं मांगते थे, बहुत सी दुआएं मांगते थे, जिनमें से एक दुआ है जिसे मैं हार्ट फेवरेट कहता हूं। जब उस पर गौर करता हूं अल्लाह की तौफीक से तो लुत्फ आ जाता है, और मैं ये समझता हूं एक दुआ पूरी उम्मत क़यामत तक आने वाली सबको काफी। पाक पैगंबर की जुबाने नबूवत से क्या दुआ निकली? एक दुआ ले जाओ सारी उम्मत की झोलियां भर जाए। क्या दुआ? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। शुरू में बता चुका ना, रब से मांगना है तो रब को मनाओ भी तो सही, कुछ थोड़ी उसकी तारीफ तो करो, उसकी अजमत तो बयान करो। ये वो है, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। या हय, ए जिंदा और जावेद जात, हमेशा से हमेशा के लिए, मौत नहीं, गफलत नहीं, ऊंग नहीं, हमेशा से हमेशा के लिए जिंदा और जावेद जात। या हय, फिर दूसरा लफ्ज या कय्यूम, जरा मजे लो इसके, ईमान बढ़ता महसूस करो।
या कय्यूम। जब आप गिरने लगे तो यकदम कोई हाथ आकर आपको सहारा दे दे, उसे क्या कहते हैं पंजाबी में? टाइम तो तुम खुद जाया कर दो, थमना। आप क्या कहते हैं लाहौर की पंजाबी? थामना। एक तो यह बीमारी है ना आजकल, शुरू से ही बच्चों को अपनी जुबान नहीं सिखानी। कोई पश्तो वाला है, मेवाती है, पंजाबी है, बच्चों को मादरी जुबान सिखाया जाए। उर्दू सीखते रहेंगे जदों आएंगे। ओ भाई, कुदरत ने इन जुबानों में बड़ी अजब चीजें रखी है, इसलिए ये लाड लूट ली है। हाँ जी, तो जो भी आएगा मैं देखता हूं, मैं बड़ा कुड़ता हूं। जो आपकी अपनी जुबान है वो बच्चों को सिखाओ। सीख लेंगे उर्दू अंग्रेजी जब सीखने का वक्त आएगा। अपनी जुबान सिखाओ, पंजाबी, पश्तो, मेवाती, कोई भी जुबान, अपनी जुबान सिखाओ। लफ्जों में बड़ी जान है, एक एक लफ्ज कुदरत। और फिर मैं आपको हैरान कुन चीजें बताऊं कि तासीरें भी हैं, ब्लड ग्रुप की तासीरें हैं, जुबानों की तासीरें, लफ्जों की तासीरें। बहरहाल गिरने लगो तो उसे पकड़ना, जो तो से कहते हैं थमना। हमारी जुबान में, हमारी पंजाबी में ये कहते हैं, थोड़ी तो तुहानू पता ही कोई नहीं मैं की करा। बहरहाल थामना कहते हैं उर्दू में, थामना। इस लफ्ज में बड़ा कुछ है, इसलिए मैं बेवकूफ नहीं हूं कि तफसील में पढ़ाऊं, बड़ा कुछ है। क्या मतलब? या कय्यूम, नीचे से बंदा ऊपर फरियाद करता है, ए मेरे रब तू कैसा है? कय्यूम है, तू गिरतों को थामने वाला है। मेरे रब, कभी मैं गिरने लगूं तो तू कुदरत का हाथ बढ़ाकर मुझे थाम ले। दुनिया मुझे गिराने लगे तू थामने वाला, परेशानियां मुझे गिराने लगे तू थामने वाला, बीमारियां मुझे गिराने लगे तू थामने वाला, गुर्बत मुझे गिराने लगे तू थामने वाला। अल्लाह कुल कायनात भी अगर मुझे गिराने लगे और तू कय्यूम थामने वाला तो मुझे परवाह नहीं। अब समझ आई? लफ्ज एक है, दुनिया पूरी है। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अल्लाह मेरा जोर नहीं, मेरी इबादत भी नहीं, मेरे पल्ले कुछ नहीं, कोई रियाजत नेकी नहीं, किसी हज उम्रे सजदे पर मान भी नहीं, तो फिर क्या है? बिरहमतिका नस्तगीस, मैं तो ने झोली फैला रहा तेरी रहमत लेने के। सिला नहीं चाहिए जो नमाजें पढ़ी, सिला नहीं चाहिए, बदला नहीं चाहिए जो हज किया, ज़कातें दी। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या और क्या मेरी इबादतों की औकात। अल्लाह तेरी रहमत चाहिए, उसी की फरियाद है। सारे मोहब्बत से पढ़ो, दुआ आगे आ रही है। या हय्यु या कय्यूम। बाहर वाले भाई पढ़ो, गर्मी ज्यादा है, लफ्जों की ठंडक लो। या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। आगे दुआ, दुआ भी बाकी है, दो लफ्ज़ें सुनते जाओ। दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्ला। पहले रब को मनाया, या हय्यु या कय्यूम बिरहमतिका नस्तगीस। अब पैगंबर दुआ मांग रहे हैं। इस दुआ ने कबूलियत का रास्ता देखा हुआ है, जो शुरू में बात की मजमून में आपके ज़हन में होगा। ये दुआ जानती है कैसे कबूल होना है, तुमने बस मांगना है, कबूल होना होना अपना काम। बात समझ आ रही है? कबूल होना, कबूल करवाना उस दुआ का अपना काम है, और रास्ता जानती है। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्ला। पैगंबर ने दुआ सिखाई, एक दुआ सारी जिंदगी के लिए काफी। अल्लाह मेरे सारे हाल संवार दे, अल्लाह मेरी सारी बिगड़ियां बना दे, अल्लाह मेरे सारे काम कर दे, अल्लाह मेरे सारे आंसू पूछ ले, अल्लाह मेरे सारे दर्द चुन ले, अल्लाह मेरी सारी बेबसियां कमजोरियां दूर कर दे। अल्लाह मैं खुद को तेरे हवाले करता हूं, तू मेरा सब कुछ कर दे जो मुझे चाहिए।
क्या बोले, अब तफसील में मैं जा नहीं सकता, अल्लाह करे तुझी समझ। क्या जबरदस्त, अल्लाह तू संवार दे, मैं बिगड़ा हुआ तेरे सामने बैठा, मैं बिगड़ा, मेरा घर बिगड़ा, मेरे बच्चे बिगड़े, मेरे हालात बिगड़े, मेरा दिल बिगड़ा, परेशानियों ने घेर रखा, मुसीबतों ने गिरा दिया, कर्जे चूं चूं चूं, हर घर में नफरतें, अल्लाह मैं थक चुका, तू मुझे सहारा दे। अल्लाहुम्मा अस्लिह लना शानना कुल्ला, अल्लाह मेरे सारे हाल संवार दे। अगला जुमला सुनो, वला तकिलना इला अनफुसिना कुर्रता आयुन। हाय हाय, ये कोई इश्क की अखीर का जुमला है, जे तुहानू लग्या हुंदा दे। अल्लाह लगा देंगे इंशाअल्लाह, कभी तो लगा देंगे, मायूस तो नहीं है ना। वला तकिलना इला अनफुसिना कुर्रता आयुन, अल्लाह मेरे सारे हाल सवार दे। अब मैंने खुद को तुम्हारे सामने पेश कर दिया, फिर मेरे अल्लाह जब मेरे हाल तू सवार दे तो एक आंख झपकने के बराबर भी मुझे मेरा कुछ भी वापस ना करना, अपने पास ही रख ले। फिर मुझ पर मेरी मर्जी ना चलने देना, फिर मैं कहूं मेरी आंखें जो मर्जी देखूं, जिसको मर्जी देखूं, महरम गैर महरम अपनी पराई, मैं कहूं जो मर्जी सुनूं, जो मर्जी खाऊं, जब मर्जी सोऊं, नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, नहीं। या अल्लाह मुझे मेरे सुपुर्द भी नहीं करना, मुझ पर मेरी भी नहीं चलने देना। बात फिर उठे ही आ गई, अल्लाह क्या फरमाते, मेरा बन जा, फिर आंखें तेरी होंगी देखूंगा मैं, जुबान तेरी होगी बोलूंगा मैं, कान तेरे होंगे सुनूंगा मैं, फिर हम और तुम एक हो जाएंगे। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन जा शुदम तू तन शुदी, ताबाद अजा कसे न गोयद, मन दीगरम तू दीगरी, फिर ऐसे होगा अल्लाह मुझे मेरे हवाले न, मैं इन्हें जो नहीं, मैं फिर फंस जाऊंगा दुनिया में, फिर हराम हलाल मुझे नजर नहीं आएगा, फिर फजर जोर असर मुझे नजर नहीं आएगी, फिर रमजान में कुरान ऊपर रख के मैं भूल जाऊंगा, अगले रमजान में मिलांगे। अल्लाह मुझे मेरे हवाले न कर, मुझे तू अपना बनाई रख, साथ रखी रख, चलाई रख। कैसी जबरदस्त दुआ, एक कुरानी दुआ अर्ज की, एक नबी दुआ अर्ज की, इस समझाने के साथ ये दुआएं हैं जो कबूलियत का रास्ता जानती हैं, दीन दुनिया सब इनसे संवर सकता है। थोड़ी सी मेहनत करके जब हम जरूरतमंद हैं ये दुआएं याद करें, अल्लाह इनकी बरकत से सारी जरूरतें पूरी कर देगा।